नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 47वां अध्याय उद्धव और गोपियों के बीच बातचीत और भ्रमर गीत। सुखदेव जी कहते हैं, अब उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं और गोपियां देखती हैं कि ये श्री कृष्ण की वेशभूषा में कौन है। जैसे ही उनकी वेशभूषा थी, उनके बड़े बड़े हाथ थे, बड़ी सुंदर बाजुएं थी, कोमल हाथ थे, और जैसे वो वेशभूषा धारण करते थे ऐसे ही यह कौन है उनके मन में आती है कि हम इनसे जरूर मिलें। तो वह उनसे मिलने के लिए उनके पास जाती हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि यह उद्धव जी हैं और यह उनका संदेश लेकर हमारे पास आए हैं, तब वह उनको घेर लेती हैं, उनका सत्कार करती हैं, उनको एक आसन देती हैं, बैठाती हैं उनको, और फिर उनसे बातचीत शुरू करती हैं। कहती हैं कि तुम्हें अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, जो तुम उनका संदेश लेकर अपने उनके माता पिता को सुख प्रदान करने के लिए आए हो। वह उनसे कहती हैं, क्या श्री कृष्ण हम ग्वार ग्वालिनों को भी याद किया करते हैं ना? क्या वो इस यहाँ के वन को याद नहीं करते? क्या उनको यहाँ की गौओं की याद नहीं आती? वह उन्हें कहती हैं कि आज का जो प्रेम है वह तो स्वांग मात्र रह गया है। सब के सब जो प्रेम करते हैं वह कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है पीछे से। भला वह प्रेम भी कोई प्रेम हुआ? और वह इसके लिए काफ़ी सारे उदाहरण भी देती हैं। कहती हैं कि जैसे एक वैश्या होती है, यदि उसके पास कोई आता है और उसके पास धन नहीं है तो वह उसे धता बता देती हैं। यदि जब वन में आग लग जाए तो सभी पशु पक्षी भेड़ जितने भी उसमें जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, सब भाग जाते हैं वहां से। जब अध्यापन करवाया जाता है शिष्य को, तब शिष्य भी गुरु को छोड़कर वहां से चला जाता है हमेशा के लिए। चाहे जो ऋषि लोग हैं वह यज्ञ के लिए आते हैं, दान दक्षिणा प्राप्त करके वह भी वहां से चले जाते हैं। जो गृहस्थ जीवन में है और उनके घर यदि कोई मेहमान आता है, तो मेहमान यदि भोजन कर चुका है तो वह भोजन करने के बाद उनके दरवाजे की ओर ही निहार रहा होता है, देख रहा होता है, क्योंकि वह वहां से जाने को अब तैयार है। यदि कोई जार पुरुष है और उसका काम किसी स्त्री के साथ बन जाए, और स्त्री का कितना ही भले ही अनुराग हो उसके अंदर, लेकिन फिर वह पलट कर नहीं देखता, तो ऐसा प्रेम जो स्वार्थ के लिए हो, भला वह भी कोई प्रेम है? जैसा उनको उद्धव जी के सामने दिखाना चाहिए था, जो करना चाहिए था, कुछ वह अपनी स्त्री सुलझ को भूल गई थी, अपनी लज्जा को भूल गई थी, और उन्हीं के सामने जोर जोर से रोने लगी। कृष्ण भगवान की उन्हें याद आने लगी थी। हर समय उनको कृष्ण ही तो दिखा करते थे। वह उनको कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिवा सिवा उनका कुछ है ही नहीं यहाँ। हम तो केवल स्मरण करती रहती हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण चिन्ह हैं, जहाँ जहाँ जो जो वो किया करते थे, हम तो केवल बस स्मरण ही कर रहे हैं। तो वह देखकर सुनकर वो रोना शुरू कर देती हैं, और इतने में एक गोपी को एक लीला याद आ जाती है, और वह लीला में इतना लीन हो जाती है सोच सोच कर ही, कि वह अब एक भोरे से बात कर रही है जो कि गुनगुना रहा है। भोरे को कहते हैं, तू तो कपटी है, तू उन कृष्ण की तरह ही कपटी है। जैसे वो कृष्ण हमें छोड़कर चला गया, तो तू भी एक भोरा है जो गुनगुना रहा है, और तू भी फूलों से पुष्पों से अपना रस इकट्ठा करता है, और तू भी उड़ जाता है ऐसे ही। तू काला है जैसे वह थे, और जैसे वो चले गए थे ऐसे तू भी चला गया है। तू यहाँ किस काम से आया है? मुझे लगता है कि उन्होंने ही तुझे भेजा है यहाँ पर। बता, क्या संदेश लेके आया है? क्या हमारे विरह को शांत करने के लिए आया है? क्या कहना क्या चाहता है हमें, तो यह बता। वह गोपी उस भोरे से बात कर रही है, यह कि भोरे तू यहाँ क्यों आया है? तू भी उनकी तरह कपटी ही है। देख, जो तेरा रंग है उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। मुझे तो यह लगता है कि जो उनकी माला है उसका ही रंग तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। तू एक काम कर। फिर उसे बहकाती हैं भोरे को। कहती हैं, तू एक काम कर, तू उनकी चापलूसी कर। चापलूसी इस प्रकार की, अब उनकी नई नई लीलाएं हमें देखने को तो मिलती नहीं है, पर तू तो वहां जाके उनको देख सकता है ना। तो तू वहां जा और यहाँ पर आकर उसका गान कर। हमें यहाँ आके सुना, फिर जो तू मांगेगा, हम मुंह मांगी वस्तु, वो मुंह मांगा जो तुझे चाहिए वो हम तुझे प्रदान करेंगी। तू बस उनकी बातों को लेकर यहाँ आ जा। उस भोरे से बात करते हुए भी इतना व्याकुल हो रही हैं, रो रही हैं।
कृष्ण भगवान के लिए, क्योंकि उनके लिए सर्वथा वही है। प्रेम हो तो गोपियों के जैसा हो। गोपियों ने जो प्रेम की प्राप्ति करी है उस पर तो उद्धव जी भी बहुत कुछ कहते हैं। कहते हैं कि जो तुमने प्रेम प्राप्त किया है वह धन्य है, गोपियों तुम धन्य हो। जो ऋषि लोग होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो अपने मुश्किल से परिवार को छोड़कर फिर उनकी तपस्या करते हैं वनों में जाकर, जो कि बहुत ही कठिन होता है कई लोगों के लिए, और तुमने तो उससे भी उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार उद्धव जी कहते हैं। जैसे गोपियां कह रही हैं, उनके विरह की आग वह अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उनको कितना विरह है श्री कृष्ण के यहाँ से जाने का। यह देखते हुए उद्धव उनसे कहते हैं कि मैं इसलिए ही उनका संदेश लेके यहाँ आया हूँ और इसलिए ही उन्होंने मेरे को वहां से यहाँ भेजा है। तुम उनके संदेश को सुनकर जो तुम्हारे विरह की, जो ये तुम्हारी पीड़ा है हृदय की, यह जो हृदय की जलन है, यह अवश्य ही शांत हो जाएगी। फिर उद्धव जी उनको वह संदेश सुनाते हैं जो कि श्री कृष्ण ने भेजा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब जगह मैं ही हूँ। इस आकाश में, इस पाताल में, इस जल में, इस वायु में, अग्नि में, हर प्रकार से मैं ही व्याप्त हूँ। कोई भी ऐसा कण नहीं है जिसके अंदर मैं ना हूँ। तुम जहाँ देखोगी वहां पर मैं ही हूँ, तुम्हारे मन में भी मैं ही हूँ, और तुम में मैं है और मैं तुम में हूँ, और इस प्रकार से हम सर्वथा मिले ही हुए हैं। लेकिन बात यह है कि तुम जो मुझसे मिलना चाहती हो वह भी अवश्य ही होगा। मैं तुमसे अवश्य ही मिलने के लिए आऊंगा। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझसे पृथक हो या जो मुझसे अलग हो। हर प्रकार से मैं तुम्हारे सर्वथा साथ ही हूँ। मेरे जाने का कारण यही है जो मैंने तुम्हें उस समय रासलीला के समय भी बताया था। उन्होंने यह कारण उस समय भी बताया था, और यह यही था कि भगवान कहते हैं कि मैं अंतर्धान इसलिए हो गया था ताकि तुम मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार कर सको, ताकि तुम मेरे बारे में ही हर समय सोचती रहो। क्योंकि वह कहते हैं कि जब मनुष्य जिससे प्रेम करता है, यदि वह उसके सामने होता है, तब वह उसके बारे में उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना उसके विरह में उससे उतना प्रेम करता है। फिर वह कहते हैं कि मुझे अच्छी भली वह रात्रि भी याद है जिस समय रास मंडप तैयार हुआ था। उस रास मंडल में हमने बहुत ही सुंदर नृत्य किया था, और जिस समय वह जो गोपियां थी उनमें से कुछ गोपी थी जिनको आने का मार्ग नहीं मिल रहा था और वह आ नहीं पाई थी, तो वह गोपियां भी सीधा मुझ में ही आ गई थी। वह मुझे ही प्राप्त हो गई थी सीधा, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई थी, और उन्होंने आंखें बंद करके ही मेरा स्मरण किया था। इसी प्रकार से एक जगह और भी देखा गया था कि यज्ञ पत्नियां जब कृष्ण से मिलकर वापस जाती हैं, तब वहां भी एक उस यज्ञ पत्नी को रोक लिया जाता है उसके पति के द्वारा। तब वह भी आंखें बंद करके उन्हीं का चिंतन करती है, फिर वह उन्हीं में ही लीन हो जाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश मिलकर गोपियों को बड़ा आनंद अनुभव होता है। उनके जो मन में पीड़ा थी, हृदय में पीड़ा थी, वह मानो शांत हो गई हो। वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण के मुख से जब कुछ वचन निकले और हमारे कानों तक पड़े। अब गोपियां उद्धव को कहती हैं, अरे उद्धव, हमें यह भी बताओ, क्या जो वहाँ की स्त्रियां हैं वह भी उनसे वैसे ही प्रेम करती हैं जैसे हम उनसे प्रेम करती हैं? और जैसे श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते थे, क्या वह श्री कृष्ण उनसे भी वैसा ही प्रेम करते हैं? इतने में दूसरी गोपी बोलती है, कहती है, हाँ हाँ, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो उनसे प्रेम ना करेगी। इस स्वर्ग में, इस पाताल में, इस कहीं भी, इस स्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई स्त्री उनसे प्रेम ना करे। जब उनके मनमोहक रूप को कोई देख ले तो उनसे कोई कैसे ना प्रेम करे। फिर कोई गोपी बोलती है, कहती है कि लक्ष्मी जी जो है वह भी उनके चरणों की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। वह तो पूर्ण है, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। फिर भी वह उन स्त्रियों से इसलिए ही प्रेम करते हैं क्योंकि वह स्त्रियां उनसे प्रेम करती हैं, और उनकी ऐसी कामना होती है जैसे हमारी कामना है और जैसे हमारी आशा है। एक गोपी कहती है कि एक पिंगला नाम की वैश्य ने सही ही कहा है कि आशा को रखना ही गलत है, वह ही दुख का कारण है। यदि कोई आशा ना रखी जाए
तो सुख ही सुख है। लेकिन हम कैसे छोड़ दें वो आशा जो उनसे मिलने की है। जब भौरों से बात भी हो रही होती है उस गोपी की, तो वह कितना कुछ बोल जाती है भगवान को। ऐसा और कोई बोल सकता है भला? नहीं बोल सकता, क्योंकि गोपियों के अंदर जो प्रेम है वह प्रेम के कारण ऐसा बोल रही हैं। और वो प्रेम तो उद्धव जी भी बता रहे हैं कि वह कितना उच्च है, कितना वो ऋषि तपस्वी जो हजारों सालों तक लगे रहते हैं उससे भी बहुत बढ़कर है। जो शिव ब्रह्मा आदि उनके दर्शन को ललायित रहते हैं उनसे भी बढ़कर है। तो प्रेम में वो ऐसा भी बोल देती हैं कि इन्हीं ने ही अपना राम अवतार में इस प्रकार से किया था, वामन अवतार में इस प्रकार से किया था। वह भी जानिए क्या किया था, कि जैसे वह राम अवतार में थे तो उन्होंने बाली को बड़े ही निर्दयता पूर्वक मार दिया, ऐसे कहती कहती हैं कि जब वह राम अवतार में थे तो शपूर्णखा अपने काम वश में होकर उनके पास आई थी, उसके नाक कान काट दिए और उसको वहां से भेज दिया। अब भला उसमें उसकी क्या गलती थी? एक बार वामन अवतार में बाली बलि ने उसकी कितनी पूजा करी, कितनी आराधना करी, अपना सब कुछ दे डाला उसको। और क्या किया भगवान ने बदले में? उसको वरुण के पास में बांध दिया और फिर पाताल में डाल दिया। इस प्रकार गोपियां ही प्रेम से उनको यह सब बोल सकती हैं। लेकिन फिर गोपियां यह भी कहती हैं कि अगर भोरे तो यह सोच रहा है, हम फिर भी उनकी चर्चा क्यों कर रही हैं? तो यह बात जान ले कि एक बार जिस उनका चस्का जिसको चढ़ गया, फिर वह नहीं उतरता, उतरता ही नहीं है। कोई मार्ग हो उतरने का वो अलग बात है, लेकिन है ही नहीं। ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है। जब उनका चस्का किसी को चढ़ जाए फिर वह जन्म जन्मांतर तक रहता है। यहाँ तक कि यह भी देखा गया है कि गोपियां, नंद बाबा, गोप ग्वाल यह सब आशा करते हैं कि हमें तो मोक्ष भी ना मिले, हमें तो जहां हम वहां रहें जहां पर वो है। यदि वह अवतार लेकर किसी रूप में वह धरती पे आ रहे हैं या किसी और लोक में जा रहे हैं तो हमें भी अपने चरणों के साथ ले चलें। हम भी यहाँ थोड़ी रहना चाहती हैं फिर। नंद बाबा, यशोदा, गोप यह सब यही चाहते हैं, क्योंकि यह उनसे प्रेम करते हैं और अथाह प्रेम करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमें उनके बारे में बताओ कुछ। क्या उनको हमारी याद आती है? क्या वहाँ की स्त्रियों को देखकर कहीं हम ग्वार-ग्वालिनों को वह भूल तो नहीं गए? कहीं हम ही तो उन्हें याद नहीं करती रहती सिर्फ? इस प्रकार उनके प्रेम को देखते हुए, गोपियों के प्रेम को देखते हुए जो उद्धव का मन है वह आनंद से भर जाता है। इतना भर जाता है, वह कहते हैं कि गोपियों तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हें प्रणाम है मेरा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस वृंदावन में कोई लता बन जाऊँ, कोई औषधि बन जाऊँ, कोई मिट्टी का कण बन जाऊँ, कि तुम्हारे मैं चरणों में भी लग जाऊँ। यदि मैं कोई लता बनूँ, कोई जड़ बनूँ तो उन तुम्हारे चरणों की जो धूलि है वो ही मुझे रंगती रहे, उसी से मैं सर्वथा स्नान करता रहूं। ऐसा तुम्हारा प्रेम है, तुम धन्य हो, मेरा प्रणाम है तुमको।